राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम त्रिकोणमिति का आगे का सवाल देखने जा रहे हैं। कहता है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इन सवालों को बनाने के लिए ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि थोड़ा सा इनको याद करना है और थोड़ा सा ये अपने आप समझ में आ जाएंगे तो टेबल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको याद क्या करना है कि साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये पहले क्या आता है साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है, अगर हम साइन थीटा की जो टेबल है कि 0 डिग्री में क्या आता है, 30 डिग्री में क्या आता है, 45 डिग्री में क्या आता है, 60 डिग्री में क्या आता है, 90 डिग्री में क्या आता है, अगर हम ये याद कर लेंगे तो कॉस थीटा की टेबल अपने आप बन जाएगी। जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। इसका मान देखते हैं। 0 डिग्री का मान कितना है 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। फिर इसको सेम यहाँ उल्टा कर देंगे, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। फिर इसी तरीके से अगर हमें टेन थीटा का मान पता है कि 0 डिग्री का 0, 30 का 1/3, 45 का 1/3, 60 का होता है और 90 डिग्री का परिभाषित नहीं होता, तो इसको उल्टा यहाँ पे हम कर देंगे तो कॉट का मान अपने आप पता लग जाएगा। परिभाषित नहीं, 30 डिग्री का √3, 45 का 1, 60 डिग्री का 1/3 और 90 का 0। फिर हमें कॉसेक थीटा का मान याद करना पड़ेगा। परिभाषित नहीं, 2/2, 2/3 और 1। फिर इसका उल्टा हो जाएगा तो 1, 2/3, √2, 2 और परिभाषित नहीं। इस तरीके से कुछ अपने को याद करनी पड़ेगी, कुछ टेबल समझ करके हम इसको बना लेंगे तो इसी की हेल्प से ये सवाल बनेंगे। देखते हैं सवालों को। कहता है 2 साइन स्क्वायर 30, कितना मान है 30 का 1/2। स्क्वायर बोल रहा तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, 2 कॉस 45 का मान देखिए 1/2, 1/2। स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लग जाएगा। tan 60 का मान √3, स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 माइनस 2, स्क्वायर से √ कट गया तो 1/2 प्लस 2 से √ कट गया तो 3। ठीक है, अब ये कितना हो गया हमारा 2/4, 2/2 प्लस का 3। ठीक है, 4, 2 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 हो गया। प्लस 1 को भाग करेंगे 4 से तो 4 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई 3 में तो ये 12 आ गया। ठीक है, 2 को 4 से घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह, जो संख्या बड़ी उसका आता है निशान, तो निशान किसका आएगा -2 का।
माइनस प्लस माइनस, निशान प्लस का आएगा, ठीक है। इसको काट देंगे हम, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 5/2, ठीक है। चलिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। tan 45 डिग्री बटे cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री बटे cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री बटे 2 cos 0 डिग्री का मान बताना है। जो सवाल है हमारा tan 45 का मान कितना है, 1, हमने यहाँ 1 लिख दिया। cosec 30 का मान कितना है, 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। प्लस sec 60 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। cot 45 1, हमने यहाँ 1 लिख दिया, माइनस 5। फिर sin 90 मान कितना, 1, हमने यहाँ 1 लिख दिया। 2 cos 0 डिग्री का मान कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/2 प्लस 2 1 5 और ये 2, ठीक है। 2 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 की डिवाइड करेंगे, 2 में 1 आ गया, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना आ गया, 1, ठीक है। 1 की डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 आ गया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 में तो 4 आ गया, ठीक। 2 की डिवाइड करेंगे 2 में तो 1 आ गया, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 में 5 आ गया, 4 और 1 5, 0/2, तो उसका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो ये सवाल जो है ना, ये बहुत आसान होते हैं, बस मान रखो और सवाल को सॉल्व कर दो, ठीक है। एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री के है, यानी LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, LHS क्या है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है, √3 माइनस tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3 1/√3 tan 60 का मान √3 tan 30 का 1/√3, ठीक है। 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, √3 हो जाएगा। 1 की डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 में तो 3 हो जाएगा। कैसे कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 पे स्क्वायर लग गया, 2 से स्क्वायर कट गया, 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस √3 की √3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा कट गया, 1 + 1 बटे में कितना हो गया हमारा 2, ठीक है। फिर क्या होगा, 3 में से 1 गया, 2 √3 1/2, ठीक है। यानी 2/2/2√3, ठीक है। ये कट गया, बचा कितना, 1/3,
और एक √3 मान किसका होता है, tan 30 डिग्री का। तो इसकी जगह हम tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो सॉल्व हो गया हमारा कि LHS इक्वल टू RHS। यही हमें सिद्ध करना था और हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। ठीक है, एक सवाल और हम देख लेते हैं। कहता है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर है 7/6 के। तो इस सवाल में भी हमें LHS इक्वल टू RHS सिद्ध करना है। तो हम यहां लिखते हैं LHS क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है 7/6 के। tan 30 का मान कितना होता है हमारा, 1/√3 स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लग गया प्लस 1/2। ठीक है, tan साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लग गया 1/3। ठीक है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे √3/2 हो गया, स्क्वायर लगा दिया प्लस cot 60 1/√3 स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अभी देखिए इससे हमारा रूट कट गया तो 1/3 आ गया प्लस 1/2, 2 से बाहर अंडरूट कट गया तो 1/2 आ गया प्लस 1/3, 2 से हमारा अंडरूट कट गया 3, 2 दूनी 4 आ गया प्लस 2 से बाहर अंडरूट कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, 1/3 प्लस 2 दूनी 4, 1/4 प्लस 3/12 प्लस 1/3। फिर हम 3, 4, 12 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 12 आ गया। 3 की डिवाइड करेंगे 12 में, 4 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई 1 में 4 आ गया। 4 की डिवाइड करेंगे 12 में, 3 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 3 आ गया। 12 की डिवाइड करेंगे 12 में, 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। 3 की 12 में डिवाइड करेंगे 4 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, 4, 3, 7, 3, 10, 4, 14/12। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा 7/6 और हमें वही सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, एक सवाल और हम ले लेते हैं। 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 टेन स्क्वायर 30/2 साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 30 प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, तो हम 5 लिख दिया हमने यहाँ पे। साइन 30 का मान कितना है 1/2 लिख के हमने स्क्वायर लगा दिया
प्लस कॉस 45 का मान कितना है 1/√2, इस पे स्क्वायर लग गया। 4 tan 30 का मान कितना है 1/√3, तो 1/√3, ठीक है, इस पे स्क्वायर लग गया हमारा, ठीक है। 2 sin 30 1/2 है, इस पे स्क्वायर लग गया। cos 30 √3/2, ठीक है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। प्लस tan 45 का मान कितना है 1, ठीक है। एक बटा 4 हो गया यहाँ पे, प्लस 1/2 हो गया, 2 से रूट कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, -4 मल्टीप्लाई 2 से रूट कट गया तो 1/3 बचा। 2 मल्टीप्लाई 1/4 बचा यहाँ पे, 2 से रूट कट गया तो 3/4 हो गया यहाँ पे, 2 दूनी 4 प्लस 1, ठीक है। 5 एकम 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। अब यहां पे देखते हैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया हमारा 6, और 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारा 16। तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो इसकी जगह हम 3/8 ले सकते हैं, और प्लस का 1 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए 4, 2, 3 का एलसीएम में कितना आ गया हमारा 12। 4 को भाग करेंगे 12 में, 3 आ गया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 5 में तो 15 आ गया, ठीक है। 2 की डिवाइड करेंगे 12 में, 6 आ गया, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 6 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 4 आ गया, ऊपर 3 की डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 आ गया, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई 4 में तो 16 आ गया, ठीक है। फिर 8 और 1 का एलसीएम लिया तो 8 आ गया यहाँ पे। 8 की डिवाइड करेंगे 8 में 1, ऊपर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 1 की डिवाइड करेंगे 8 में तो 8 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। 15 और 6 21 माइनस का 16/12, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 8 और 3 11/8, ठीक है। फिर 21 में 16 घटाएंगे तो कितना बच गया हमारा 5/12, ठीक है। ये ऊपर गया हमारा कितना हो गया 8 और बटे में 11, तो ये कितना हो गया हमारा 8 पंजे 40 और 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 12 13 132, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, तो
काटने के बाद इसका आंसर आएगा हमारा, 4 से काट के देखते हैं, 4 धाम 40, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो यानी 10/33 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक सवाल और हम देख लेते हैं, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 45 डिग्री बराबर है sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री, ठीक है। यानी LHS बराबर है RHS के, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, क्या है, cos 60 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री और sin 45 डिग्री, ठीक है। अब cos 60 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, 1/2। cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, ठीक है, प्लस sin 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है, और sin 45 का मान 1/√2, ठीक है। 1 और 1 1, 2√2 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1 तो √3 आएगा और ये हमारा 2√2 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 2√2 एलसीएम हो गया हमारा, इसकी डिवाइड करेंगे, इसमें तो 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1 में तो 1 प्लस, ठीक है, 2√2 की डिवाइड करेंगे, 2√2 में तो 1 आएगा, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई √3 में तो √3 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो मान हमारा इसका हो गया। अब हम क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं और देखते हैं RHS का मान आ रहा है उतना कि नहीं। sin 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री और sin 30 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, ठीक है। cos 30 का मान कितना है, √3/2। cos 45 का मान कितना है, 1/√2 और sin 30 का मान कितना है हमारा, 1/2, ठीक है। √3/2√2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 की 2√2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो √3 ही आएगा, प्लस 2√2 की डिवाइड करेंगे 2√2 में तो 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, ठीक है, यानी 1 प्लस √3/2√2 बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से LHS = RHS, यही हमें सिद्ध करना था। इस तरीके से सवाल कैसे भी हो, मान को रखते जाओ, सवाल निकलते चले जाएंगे, ठीक है।